बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़ाहिर नस मुफस्सर मुहकम, इसका बयान आपके सामने पेश किया गया। फिर इसके मुकाबिल ख़फ़ी, मुश्किल, मुजमल, मुतशाबिह, इसको आगे बयान करेंगे आपके सामने। फिर इनके दरमियान तारुज़ की मिसालें आपके सामने पेश की गई और इनके दरमियान वो तारुज़ जो था वो सिर्फ़ तारुज़ सूरी था, हकीकी तारुज़ नहीं था, क्योंकि सब जो हैं आपस में एक दूसरे से बराबर हैं। फिर इसके बाद लोगों ऐसे भी हैं जो यहाँ पर एक मिसाल कुछ ऐसी नस और मुफस्सर के दरमियान तारुज़ की मुसन्निफ़ पेश कर रहे हैं, लेकिन शारे फरमाएंगे कि मुल्ला जीवन साहब के जो इन्होंने जो मिसाल पेश की है वो भी तसामुह से खाली नहीं है। देखें, फिर इसको ज़िक्र करते हैं। सुम्मा इन्नल मुसन्निफ़ा ज़करा मिसालन लितआरुज़ नस्सी माल मुफस्सर मिनल मसाइल फ़िक़हिया अला सबील तफ़रीद। बतौर तफ़रीद उन्होंने मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने नस के मुफस्सर के साथ तारुज़ की मिसाल पेश की है। मसाइल फ़िक़हिया में से मसाइल फ़िक़हिया की नस की मुफस्सर के साथ तारुज़ की एक मिसाल पेश की है बतौर तफ़रीद। तो उन्होंने क्या कहा, हत्ता कुलना, यहाँ तक कि हमने ये कहा, इज़ा तज़व्वजा इमराअतन इला शहरिन, कह रहे हैं कि जब किसी ने एक शादी की किसी औरत से, इला शहरिन, एक महीने के लिए, अन्नहु मुतअतुन, तो क्या ये मुता है। अच्छा, दूसरी चीज़ याद रखें कि एक होता है निकाह मुता और एक होता है निकाह मुअक्कत। निकाह मुता में जो होता है वो भी एक उसके लिए होता है, लेकिन उसमें जो होता है लफ्ज़ अतमत्तउ का लफ्ज़ आता है, ज़िक्र होता है, मैं तुझसे तमत्तो कर रहा हूँ इतने वक्त के लिए। मैं तुझसे तमत्तो कर रहा हूँ इतने वक्त के तक के लिए। और लफ्ज़ मुअक्कत जो होता है वो वहाँ पर लफ्ज़ तज़व्वजतु निकाह के अल्फाज होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, मैं तुझसे कर रहा हूँ तमत्तो इतने माल के ज़रिए, तो ये तमत्तो कहलाएगा। और लफ्ज़ ये मुअक्कत क्या होता है कि इसमें लफ्ज़ निकाह के अल्फाज होते हैं लेकिन वक्त भी होता है। जैसे यहाँ तज़व्वजा इला शहरिन, ये निकाह मुअक्कत है, और निकाह मुअक्कत हो या निकाह मुता हो, दोनों के दोनों फासिद हैं, दोनों के दोनों फासिद हैं। अब दोनों ये दुरुस्त नहीं है करना। तो अब यहाँ पर कहना चाहते हैं कि इन्होंने नस की मुफस्सर के साथ एक तारुज़ की मिसाल पेश की है कि किसी ने कहा तज़व्वजा इमराअतन इला शहरिन, किसी ने जो है किसी औरत के साथ एक महीने के लिए शादी की, तो कह अन्नहु मुतअतुन, ये एक तरह से मुता है कि युरीदु अन्ना क़ौलहु तज़व्वजा, इस तौर पर कि उसका कौल तज़व्वजा ये नस्सुन फिन निकाह, नस के निकाह के बारे में नस है। क्यों कि अब तज़व्वजा शादी कर रहा है तो नस है। और लाकिन्नहु यहतमिलु तावील यकूना निकाहन इला अजलिन, लेकिन ये भी एहतिमाल है इस बात की तावील का कि यह निकाह एक मुद्दत तक के लिए हो। सही है नहीं, एहतिमाल इसमें मौजूद है कि ये निकाह एक मुद्दत तक के लिए हो, और नस जो है क्या करती है, तावील तखसीस का एहतिमाल रखें। तो अब जो है उसके बाद उसका कौल क्या है, इला शहरिन मुफस्सरुन फ़ी हाज़ल माना, इस माना में मुफस्सर हो जाएगा जो एहतिमाल पैदा हो रहा था कि इसमें यह भी हो सकता है कि निकाह ताबीदी हो, और ये भी एहतिमाल है कि इसके अंदर के निकाह ये क्या अजल हो, एक वक्त के लिए हो। तो अब दो तरह के एहतिमाल थे। इस एहतिमाल की तफसीर मुफस्सिर मुतकल्लिम के बयान से हो गई। मुतकल्लिम ने यह कह दिया कि मेरा यह निकाह शहर तक है, एक महीने के लिए है, तो इस एतबार से इसकी क्या हो गई, यहाँ से बयान आ गया
तो अब पता चल गया कि ये निकाह जो है वो निकाह है हमेशगी वाला, दायमी नहीं है, बल्कि कौन से है, ये महीने तक है। तो पता चल गया ये निकाह मुता होगा। तो अब कह रहे हैं जो एहतिमाल पैदा हो रहा था उसकी वजाहत हो गई शहर के जरिए, तो ये क्या हो गया, मुफस्सर हो गया। लिहाजा अब निकाह दायमी नहीं हो सकता, बल्कि अब कौन सा होगा, मुता होगा। सही है नहीं, नस तो उसमें एहतिमाल थे, अब यहाँ मुफस्सर आ गया तो अब कौन सा निकाह होगा, मुता होगा। कह रहे हैं कि अब देखें वक़ौलु इला शहरिन मुफस्सरुन, और इला शहरिन मुफस्सर है इस माना में ला यहतमिलु इल्ला कौनुहु मुतातन, ये सिर्फ मुता होने का ही एहतिमाल लगता है। फयुहमलु अलल मुता, तो इसे सिर्फ किस पर महमूल किया जाएगा, मुता पर महमूल किया जाएगा। वक़ौलुहु इला शहरिन मुफस्सरुन फ़ी हाज़ल माना, और उनका कौल जो है, मातिन का कौल जो है, ये इला शहरिन कह रहे हैं ये मुफस्सर है इस माना में, तो इसी पर महमूल किया जाएगा। कह रहे हैं वलाकिन ला यखलु हादा मिनल मुसामहती, लेकिन ये मातिन की जो मिसाल लाना, ये नस और मुफस्सर के दरमियान तारुज़ की ये मिसाल भी जो है ये मुसामहत से, तसामु से खाली नहीं है। क्या नहीं है, तसामु से खाली नहीं है। कैसे नहीं है, कि आप देखें कि नस जो होता है कलाम मुस्तकिल होता है, क्या होता है, मुस्तकिल होता है, और मुफस्सर भी एक कलाम मुस्तकिल होता है। अब यहाँ देखें कि तज़व्वजा, ये इसको क्या कह रहे हैं, नस, और इला शहरिन ये मुफस्सर, और ये जो है ये पूरा मुताल्लिक़ है तज़व्वजा से, तज़व्वजा से मुताल्लिक़ है, तो ये टुकड़ा हुआ है, इसका कलाम मुस्तकिल नहीं हुआ। जब कलाम मुस्तकिल नहीं हुआ तो आप कैसे तारुज़ पेश कर रहा है, ये तो टुकड़ा ही हुआ एक तरह के कलाम का, और एक कलाम के जुज़ का दूसरे कलाम के जुज़ से जो है उसी कलाम के जुज़ से तारुज़ कैसे पेश कर सकते हैं। कोई मुस्तकिल कलाम होना चाहिए तारुज़ पेश करने के लिए। तज़व्वजा इला शहरिन, ये शहर तो उसका मुताल्लिक़ है, और मुताल्लिक़ है तो गोया के तज़व्वजा का क्या जुज़ बना, और जुज़ का तारुज़ जो है आप ला के दिखा रहे हैं जुज़ से ही, तो जुज़ का जुज़ से तारुज़ नहीं करेंगे, उसके लिए कलाम मुस्तकिल होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि वलाकिन ला यखलु हाज़ा मिनल मुसामहती, लेकिन ये मिसाल जो है तसामु से खाली नहीं है। लिअन्ना क़ौलहु इला शहरिन मुतअल्लिक़ुन बिक़ौलिही, इसलिए कि इला शहरिन ये मुताल्लिक़ के कौल तज़व्वजा से। वलैसा कलामन मुस्तक़िल्लन बिनफ़्सिही, और ये कलाम मुस्तकिल नहीं है ख़ुद बज़ाते ख़ुद। हत्ता यकूना मुफ़स्सरन यसलुहु मुआरिदन लहू, यहाँ तक कि ये मुफ़स्सर हो जाए और ये उसके मिसाल के या तज़व्वजा के मुआरिद हो सके। दो सूरतें, मुफ़स्सरन लहू ताकि ये उसके मुआरिद हो सके, तज़व्वजा के मुआरिद हो सके, या तज़व्वजा ही सही है, क्योंकि नस मानी तो पूरा कलाम हम क्या कहेंगे, ये पूरा ही कह ही नहीं सकते इसको मुफ़स्सर, बल्कि एक ही कलाम बनाइए। तो अब कह रहे हैं कि ताकि ये मुस्तकिल कलाम नहीं है, ताकि ये मुफ़स्सर हो और सलाहियत रखे उस तज़व्वजा के मुआरिज़ होने की। फ़कान ना हो, तो अब गोया के जब इन्होंने जो है मातिन के कौल पर जो है इतराज़ कर दिया, मातिन एक मिसाल लेकर के भी आए, साहिब मुल्ला जीवन साहब ने इतराज़ कर दिया कि आप एक मिसाल भी लेकर के आए, और वो भी मिसाल जो है तसामु से खाली नहीं है। तो अब हम क्या है, उनकी बात का हम क्या कर रहे हैं, कुछ बात आक़िल व बालिग़ के कलाम को सही तौतीक़ पर महमूल करना चाहिए। तो अब कह रहे हैं फ़कान अरादा अन्न हाज़ल कलाम दायरुन बैन कौनिही निकाहन व बैन कौनिही मुतातन। हाँ, ये है कि अब इनका कलाम जो है, ये कलाम दायर है इस बात के दरमियान के निकाह हो जाए और इस बात के दरमियान के मुता हो। ये कलाम जो है तज़व्वजा इस बात के दरमियान का क्या है, बीच में घूम रहा है, किस बात के दरमियान के निकाह होने के दरमियान में भी, और इस बात के दरमियान में भी कि मुता होने में फ़रज जाते हिल मुता। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, मुता राजे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आगे उसने ये जिक्र कर दिया मुता। तो अब ऐसी सूरत में हम ये कह देंगे कि ये मुता ही है, लेकिन इसे ये नहीं कह सकते कि ये मुफस्सर हो गया और इस पर नस्ब तरजीह दे दी गई, क्योंकि मुफस्सर और नस्ब होने के लिए मुस्तकिल कलाम होना चाहिए। तो अब ये कहेंगे कि ये कलाम जो था दायर था दो चीज़ों के दरमियान के निकाह भी हो जाए या मुता हो, लेकिन आगे जो है शहर का लफ्ज़ था तो उसके एतबार से राजे कौन हो जाएगा, मुता राजे हो जाएगा।
हाँ, निकाह दायमी होता है, मुता 1 महीना 2 महीना निकाह होता है, लेकिन वो ऐसा निकाह नहीं होता, वो हराम है। एक मर्तबा जो है ये पहले जो हुआ हराम किया गया पहले, फिर जंग खैबर के मौके पर हराम किया गया, और फिर फ़तेह मक्का, और उसके बाद जंग खैबर के मौके पर हलाल किया गया, उसके बाद 3 दिन जंग यौम अतास इसके मौके पर हलाल किया गया, फिर उसके बाद क़यामत तक के लिए इसको मनसूख कर दिया गया। हालांकि इसमें तमाम अइम्मा इकराम का इजमा है कि निकाह मुता जायज़ नहीं है। अगरचे बाज़ ने इमाम मालिक की तरफ ये निस्बत की है कि इमाम मालिक जो कहते हैं कि नस्ख करने के लिए कोई ना कोई कहीं तरफ से दलील आना चाहिए, और इस पर कोई दलील है नहीं निकाह के मुता के नाजायज़ होने पर, इसलिए जब नस्ख कोई आया नहीं तो अब क़यामत तक बाकी है। लेकिन ये कहा है कि इस पर ये इनकी तरफ मनसूब नहीं है सही, क्योंकि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने, अच्छा इजमा नहीं है, कह रहा है कि हज़रत इब्न अब्बास इस पर अमल नहीं करते थे, वो कहते थे कि निकाह मुता जायज़ है। तो जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने उनको कहा कि आप कैसे कहते हैं, तो उन्होंने अपने इस कौल से रुजू कर लिया, तो गोया कि इत्तेफाक हो गया सबका कि निकाह मुता क़यामत तक के लिए हराम है। सही है। अब यहाँ से जो हो गया ज़ाहिर, नस, मुफस्सर, मुहकम का मिसालें पेश कर दी गई और तारुज़ की मिसालें भी पेश की गई। अब यहाँ पर बयान फरमा रहे हैं बयानुल मुतक़ाबिलात लिल अक़सामिल अर्बअति साबिक़ा, साबिक़ा 4 किस्मों की मुक़ाबिलात का बयान। ज़ाहिर, नस, मुफस्सर, मुहकम। ज़ाहिर का मुकाबिल जो है वो खफ़ी, सही है नहीं, और नस का मुकाबिल जो है मुश्किल, और मुफस्सर का मुकाबिल मुजमल, और मुहकम का मुकाबिल मुतशाबिह। जैसे ये चीज़ें ज़ुहूर में ऊपर बढ़ती जा रही थी, ज़ाहिर था थोड़ा बढ़ा हुआ था, तो ऐसे ही फिर उसके ऊपर बढ़ गया तो नस और बढ़ गया ज़ुहूर में, फिर उससे ज़्यादा ज़ुहूर में मुफस्सर था, और उससे ज़्यादा ज़ुहूर में क्या है, मुहकम है। ऐसे ही इन चीज़ों में खिफ़ा के एतबार से तरतीब है। खफ़ी में थोड़ा कम खिफ़ा है, मुश्किल में उससे ज़्यादा खिफ़ा है, और मुजमल में उससे ज़्यादा खिफ़ा है, और मुतशाबिह में और ज़्यादा खिफ़ा है। तो जिस तरह ज़ुहूर वो ऊपर हो रहा था, ऐसे खिफ़ा भी ऊपर बढ़ता चला जाएगा, इनके मुकाबिलात हैं। तो अब फरमाते हैं सुम्मा बादल फ़राग़ी अन बयानिल अक़सामिल अर्बअति, फिर मुसन्निफ़ ने जो है अक़साम अरबा के बयान से फ़ारिग़ होने के बाद शुरू किया इनके मुकाबिलात को। फ़क़ाल, तो फरमाया अम्मल ख़फ़ी फ़मा ख़फ़िया मुरादु बिआरिज़िन गैर सीगा, रहा खफ़ी तो वो है जिसकी मुराद पोशीदा हो किसी आरिज़ की बुनियाद पर, सेगे के अलावा। बिआरिज़िन गैर सेगा, सेगे के यानी उसकी मुराद पोशीदा हो, लेकिन ऐसी हो कि सेगा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सेगे के अलावा से पोशीदा हो। सेगे के अलावा, सेगे से होगी तो फिर आगे ऊपर जो आ रही हैं वो मुश्किल वगैरह मिसालें आ रही हैं। तो अब क्या कहेंगे? खफ़ी वो है जिसकी मुराद पोशीदा हो किसी आरिज़ की बुनियाद पर, और वो सेगे के अलावा हो। अब यहाँ पर आप देखें खिफ़ाए, आगे यहाँ पर एतराज़ भी होगा तो कह देंगे यहाँ पर तारीफ़ में खिफ़ाए लुग़वी है। और अच्छा चलें, अब इसके बाद यहाँ फरमाते हैं ला युनालु इल्ला बित्तलब। अब ये इसकी जो है मुराद को हासिल नहीं किया जा सकता मगर तलब के ज़रिए। तलब करी जाएगी जब इसकी मुराद पोशीदा होगी, तो इसकी मुराद को तलब के ज़रिए से, गौर व फिक्र के ज़रिए, तलब के ज़रिए से हासिल किया जाएगा। और मुश्किल में क्या आ जाएगा? तामुल भी आ जाएगा। तलब की जाएगी फिर तामुल किया जाएगा। अब कहते हैं अन्नल खफ़िया इज़ा इस्मुल कलामी खफ़िया मुरादुहु बेसबबिन आरिदिन, यानी खफ़ी उस कलाम का नाम है जिसकी मुराद पोशीदा हो किसी आरिज़ की बुनियाद पर, और जो आरिज़ जो है वो सेगे के अलावा से हो। क्या हो? सेगे के अलावा से हो। इज़ लव काना मनशूअहु लिस्सेगा, इसलिए कि अगर उसका पैदा होना, इसकी मुराद का खफ़ी होना, अगर उसका जो है ये चीज़ किसकी वजह से हो? सेगे की वजह से हो। लकाना फ़ी खिफ़ाउन ज़ायद, तो उसमें एक तरह से मज़ीद खिफ़ा हो जाएगा।
भाई वो किस में चला जाएगा? मुश्किल में चला जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा कि उसकी जो है वो खिफा जो है वो सेगे के अलावा से होनी चाहिए, इसलिए कि अगर उस खिफा का जो है मंशा और दारो मदार सेगे से हो तो कह रहे हैं कि लकाना फ़ी खिफ़ाउन ज़ायद, तो उसमें और एक ज़ायद क्या हो जाएगा? खिफा हो जाएगा। वयुसम्मा बिल मुश्किली वल मुजमल, और उसका नाम तो फिर मुश्किल और मुजमल हो जाएगा। सही है नहीं? तो सेगे के अलावा से होगा, आरिज़ किसी आरिज़ की बुनियाद पर तो उसकी, और अगर सेगे की बुनियाद पर होगा तो उसका नाम मुश्किल और मुजमल रखेंगे। फ़ला यकूनु मुक़ाबिलन लिज़्ज़ाहिर लज़ी फ़ी अदना ज़ुहूरिन। अब कह रहे हैं कि ये क्योंकि और ये सेगे के अलावा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सेगे से होगा तो ये उस ज़ाहिर का मुकाबिल नहीं हो सकेगा जिसमें थोड़ा सा ज़ूर होता है। थोड़ा सा ज़ूर होता है, अब ये चला जाएगा किसके? मुफस्सर के मुकाबले में, ज़ाहिर नस के मुकाबले में चला जाएगा, नस और मुफस्सर के मुकाबले में चला जाएगा, तो उसमें ज़्यादा ज़ूर होता है और फिर इनमें ज़्यादा खिफा हो जाएगा मुश्किल और मुजमल में। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो है इसमें, क्योंकि अगर ये इसका पैदा होना, खिफा का होना, ये खिफा का ज़ुहूर कहो अगर उसमें एक ज़ायद खिफा की वजह से हो और इसका नाम मुश्किल और मुजमल रखा जाएगा, और फ़ला यकूनु मुक़ाबिलन लिज़्ज़ाहिर लज़ी, तो ये फिर उस ज़ाहिर का मुकाबिल नहीं हो सकेगा जिसमें थोड़ा सा ज़ुहूर होता है, क्योंकि अब ये क्या बन जाएगा? मुश्किल और मुजमल बन जाएगा। जब सेगे से होगा, सेगे की वजह से इसका क्या होगा? खिफा ज़ुहूर ज़ाहिर होगा, तो अब ये मुश्किल मुजमल बन जाएगा, और जब मुश्किल मुजमल बन गया तो इसका ज़ुहूर वाले के एतबार से कौन बनेगा इसका मुकाबिल? नस और मुफस्सर बनेगा। इसलिए इन्होंने कहा कि सेगे की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? फ़ला यकूनु मुक़ाबिलन लिज़्ज़ाहिर लज़ी, तो ये मुकाबिल नहीं हो सकेगा उस ज़ाहिर का जिसमें थोड़ा सा ज़ुहूर होता है। फ़इन्ना कुल्ल मिन हाउलाई मुतरत्तिबुन फ़िल खिफ़ाई तरत्तुबिल असली फ़िल ज़ुहूर, इसलिए कि ये तमाम के तमाम ये जो हैं तमाम, हर इनमें से हर एक जो है ये खिफा में तरतीब वार ऐसे ही है जैसे कि ज़ुहूर में असल की तरतीब है। क्या है? इसलिए कि इनमें से हर एक की तरतीब खिफा में ऐसे ही है जैसे कि ज़ुहूर में असल की तरतीब है। असल की तरतीब है तो उसी हिसाब से रहेगा, लिहाजा जो है ज़ाहिर के मुकाबले में खफ़ी रहेगा, ज़ाहिर के मुकाबले में खफ़ी रहेगा। इसी तरह जो है नस के मुकाबले में मुश्किल रहेगा, मुफस्सर के मुकाबले में मुजमल रहेगा, मुहकम के मुकाबले में मुतशाबिह रहेगा। अब अगर हम इसे सेगे की बुनियाद पर करते हैं तो ये तरतीब के ख़िलाफ़ हो जाएगा। अब सेगे के मुकाबले में रख देते हैं तो ये मुश्किल और मुजमल हो गया, और जाएगा वो किस पे जाएगा? फिर अगर इसी पे रखेंगे तो तरतीब पलट जाएगी। तो कह रहे हैं कि यहाँ इसका नाम, तो अब कहते हैं इसलिए कि इनमें से हर एक की तरतीब खिफा में ऐसी असल की तरतीब की तरह है ज़ुहूर में। फ़ैदा कान फ़ि ज़ाहिरी अदना ज़ुहूर, क्योंकि जब ज़ाहिर में अदना ज़ुहूर है, फ़ला बुद्दा यकूना फ़िल खफ़ी अदना खिफ़ाउन, तो अब ज़रूरी है कि खफ़ी में भी क्या हो? अदना खिफा हो, पोशीदगी हो। वहा कदल क़ियास हो, और इसी तरह क़ियास भी है। इसी तरह क़ियास क्या कर लेंगे? वहा कदल क़ियास, और इसी तरह क़ियास करते जाइए। फ़िल मुश्किल, तो मुश्किल में जो है वो खिफा ज़्यादा है खफ़ी पर, तो अब इसके मुकाबले चूँकि नस में जो है ज़्यादा ज़ुहूर है, इसी तरह जो है मुजमल में ज़्यादा खिफा है, तो अब उसका मुकाबिल जो है मुफस्सर है तो उसमें ज़्यादा ज़ुहूर है। उधर जो है मुतशाबिह है तो उसमें ज़्यादा खिफा है, तो उसका मुकाबिल जो है मुहकम उसमें और ज़्यादा ज़ुहूर है। तो इसी तरह क़ियास करते जाइए। फ़ला युनालु मुरादु इल्ला बित्तलब, तो इसकी मुराद को हासिल नहीं किया जा सकता मगर तलब के ज़रिए, इसकी मुराद को तलब के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। फ़सारा कमन इख्तफ़ा फ़िल मदीनती बिनौइ हिलतिन आरिदतिन मिन गैर तग़यीर लिबासिन व हयतिन, कह रहे हैं कि जैसे कि कोई शख्स शहर में छुप गया। किस में छुप गया?
जैसा कि कोई शख्स जो है वो शहर में छुप गया और एक तरह से आरिज करके किसी हीले को लाहिक करके, किसी तरह का हीले को, किसी किस्म के हीले को पेश करके, मिन गैर लिबासिन व हयतिन, ना तो उसने लिबास को तब्दील किया है और ना अपनी हालत को तब्दील किया है, किसी अर्ज की बुनियाद पर, किसी आरिज की बुनियाद पर किसी हीले को पेश करके, हीले बहाने के ज़रिए से वो अपने शहर में छुप गया और ना तो उसका लिबास तब्दील है ना उसकी हैयत चेंज है। दाढ़ी वाला था, अब भी दाढ़ी वाला ही है, लिबास भी उसका सफ़ेद ही पहनता है। तो अब सिर्फ वहाँ पर इतना करना पड़ेगा, सिर्फ तलब करना पड़ेगा, गौर व फिक्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मुश्किल में इसका ऊपर आ जाएगा। तलब के बाद तामुल की ज़रूरत पड़ेगी कि देखा कि कहाँ चला गया, पहले तो तलब करना पड़ेगा, फिर चला गया अपने हम असरों में मिल गया, पूरे साहब गया, कपड़े चले गए, पैंट शर्ट में आ गया, सब कुछ हो गया। अब देखा, तलब किया, यहाँ पर है, हाँ यही है क्या, तो गौर फिक्र करना पड़ेगी। सही है नहीं? तो अब फौज की मुराद को हासिल नहीं किया सकता मगर तलब के ज़रिए। तो ऐसे जैसे कोई शहर में किसी हीला लाहिक करके किसी किस्म का छुप गया और उस बग़ैर लिबास को भी तब्दील नहीं किया और हैत को भी तब्दील नहीं किया है, तो अब उसकी मुराद को सिर्फ तलब के ज़रिए से ही पाया जा सकता है। अब यहाँ पर एक तरह से ये बयान फरमा रहे हैं, सुम्मा फ़ी कौली बिआरिदिन गैर सेगा, ये आया था इनके मातिन के कौल में, बिआरिदिन गैर सेगा, यानी जिसकी मुराद पोशीदा हो ऐसे आरिस की बुनियाद पर जो सेगे के अलावा हो। लिहाजा सेगे के अलावा, गोया कि ये सिफत बना के सेगे के अलावा के ज़रिए से जिसकी मुराद हासिल हो तो वही क्या होगा, वो निकलेगा। जो सेगे के अलावा से हासिल हो जिसकी, तो वही बनेगा खफ़ी, और इसके अलावा यानी सेगे से अगर हासिल होने वाली दूसरों की चीज़ें हैं तो वो दूसरे बन जाएंगे, ये इस तरह से निकल जाएगा। हालांकि यहाँ पर कहना चाहते हैं अब दूसरों का जो है एक तरह से वो रुकावट हो जा रही है कि दूसरों की मुराद जो है वो सेगों से भी होती है और गैर सेगों से भी होती है लेकिन सेगों से ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ पर कहेंगे कि ये इसकी मुराद ज़ाहिर हो, खफ़ी हो, मुराद ज़ाहिर हो ऐसी आरिस की बुनियाद पर जो सेगे के अलावा हो। तो अब बाकी जो हैं उनकी मुराद जो होगी वो सेगों से ज़ाहिर होगी। हालांकि आगे चल के बयान करेंगे कि उनकी मुराद सेगे और गैर सेगे दोनों से होती है। तो अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि मुसन्निफ़ के कौल बिआरिदिन गैर सेगा, ये मुसामहत है, इसके अंदर तसामु है, यानी ज़ाहिर था ये कि ये कहना चाहिए था बिआरिदिन मिन गैर सेगा, यानी कि ये कहना चाहिए था कि वो आरिस की बुनियाद पर पोशीदा हो, मिन गैर सेगा, सेगे के अलावा, सेगे के अलावा किसी आरिस की बुनियाद पर पोशीदा हो। कमा फ़ी इबारती शम्सुल अइम्मा हुलवानी, जैसे कि शम्सुल अइम्मा हुलवानी की इबारत में ये चीज़ मौजूद है कि उन्होंने जो है ये गैर सिफत को गोया के यहाँ पर ज़िक्र करके बल्कि वहाँ पर मिन ज़िक्र कर दिया है, बिआरिदिन मिन गैर सिफत, यानी यहाँ वह सवाब क्या है, बेसवाबी गैर सेवा। वाज़र यह था कि आरिज़ हुआ नाशी मिन गैर सेगा, मिन गैर सेगा होना चाहिए था, जो इन्होंने गोया के गैर सिफात क्या और बिआरिदिन गैर सिफा जिक्र कर दिया है। तो अब एक एतबार से गोया कि इसकी सिफत बन गई है गैर सिफा। हालांकि यहाँ मिन ला देंगे तो यहाँ बाद लोगों ने कहा कि इसको बदल बना दें, तो इस एतबार से ये इबारत में जो है तसामो से भी निकल जाएगी और ये दूसरों से भी वो नहीं लाजिम आएगा कि इसकी मुराद जो है पोशीदा हो वो किसी सेगे के अलावा से गैर सेगा हो। तो अब कहते हैं कि जाहिर ये है कि ये कहा जाए बिआरिदिन मिन गैर सेगा, ये कहा जाता है जैसे कि शम्सुल अइम्मा हुलवानी की इबारत में है वक़ौलु ला युनालु इल्ला बित्तलब, और मुसन्निफ़ का कौल जो है ये ला युनालु बित्तलब, इसकी मुराद को हासिल नहीं किया जा सकता तलब के ज़रिए। कह रहे हैं लैसा कैदन एतराज़ियन, ये कैद एतराज़ी नहीं है, किसी को निकालने वगैरह के लिए नहीं है,
बल्कि बल बयान लिल वाक़ि व ताक़ीद लिल खिफा, बल्कि क्या है ये बयान वाक़े वो बयान करने के लिए है, ये इसलिए लाई गई है, और या इसकी हुक्म की या खिफा की ताकीद है, खिफा की ताकीद है। कोई किसी कैद एतराज़ी नहीं है, कहा गया कि ला युनाल इल्ला बित्तलब, ये इसी की गोया के एक तरह से ताकीद है, और किसी भी दूसरे को निकालने को खारिज करने के लिए नहीं है। वह हुक्म अन-नज़र फ़ी, और इसका हुक्म क्या है, ये तो हुई किसकी मुराद को हासिल नहीं किया जा सकता मगर गौर व फिक्र के ज़रिए, और इसका हुक्म यह कि इसमें गौर व फिक्र किया नज़र की जाए ताकि जान लिया जाए कि अन्ना इख्तिफ़ाउ ले मज़ियतिन और नुक़सानिन, कि इसकी पोशीदगी किसी ज़्यादा चीज़ की वजह से है या किसी कमी की वजह से है। अच्छा, इसमें पोशीदगी किसी कमी ज़ाती की वजह से है कोई चीज़, या किसी कमी की वजह से, फ़यज़हरुल मुरादु, तो मुराद ज़ाहिर हो जाएगी। यानी हुक्मुल ख़फ़ी, यानी ख़फ़ी का हुक्म यह कि इसमें नज़र की जाए, वह तलबुल अव्वल, और वो क्या है, अव्वल तलब करना है, लियुअलम अन्ना इख्तिफ़ाउ, ताकि ये जान लिया जाए कि इसकी मुराद का पोशीदा होना लिअजली ज़ियादतिल माना फ़ी, इसमें जो है ज़ाहिर पर माना की ज़्यादती की वजह से है, और नुक़सान ही फ़ी, या इसमें कमी की वजह से। ज़्यादती की वजह से होगा तब तो ये क्या रहेगा, किसमें शामिल रहेगा, तब तो उसी में शामिल रहेगा, और कमी की वजह से होगा तो छोड़ दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे कहा गया अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तू अयदियहुमा, चोर और चोरनी के हाथ काटो, जबकि वो 10 दिरहम की वो उन्होंने ये है। अब यहाँ पर देखें कि हमने देखा तर्रार और नब्बाश, तर्रार जेब कतरा, नब्बाश कफन चोर। अगर इसके अंदर माना ज़्यादा पाया जाएगा तब तो इसी के साथ शामिल कर दिया जाएगा, कम पाया जाएगा तो हटा लिया जाएगा इसमें से। इसीलिए इन्होंने कहा ताकि तलब अव्वल की जाए, ताकि जान लिया जाए कि इसकी मुराद का पोशीदा होना उसमें माना की ज़्यादती की वजह से है, ज़ाहिर पर ये ज़्यादा है, या उसमें कमी की वजह से है। फ़हीना इदिन यज़हरुल मुराद, तो इस वक्त क्या हो जाएगी, मुराद ज़ाहिर हो जाएगी। फ़युहकमु फ़ी ज़ियादती अला हस्बि मा युअलम मिन अज़-ज़ाहिर, तो जब इस पर ज़्यादती होगी, ज़्यादती की सूरत में इस पर भी वही सा हुक्म लगाया जाएगा जो ज़ाहिर से जान लिया गया है। वला युहकमु फ़ी नुक़सानि क़त्तु, और नुक़सान की सूरत में कभी भी हुक्म नहीं लगाया जाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए नब्बाश है, इसमें कम पाया जा रहा है माना, आगे बयान करेंगे पूरी तफसीलात इसके अंदर। जाहिर क्या था, सारिक व सारिक़तु, चोर और चोरनी के हाथ काटे जाएं, वो चोरी कर लें, ये जाहिर था। इसके बारे में ये आयत करीमा आएगी कि वो 10 दिरहम की अगर वो चोरी करते हैं तो उनके हाथ काटे जाएं। अब ये आयत करीमा को हमने देखा कि जेब कतरे के बारे में ये पाई जा रही है, सही तौर पर नहीं। जेब कतरे के बारे में क्या हुक्म लगाएं और कफन चोर के बारे में क्या हुक्म लगाएं, तो हमने देखा कि ये माना क्या है, इसके अंदर जेब कतरे के अंदर पाए जाते हैं क्या नहीं चोर के। अच्छा, ये हुआ क्यों फ़र्क? ये फ़र्क ये हुआ कि उर्फ़े आम में इनका नाम चोर नहीं है, इसका नाम तर्रार रखा गया है और उसका नाम सारिक रखा गया है, तो नाम का इनका रख दिया गया अलग। तो इस वजह से जो है ये हुआ कि इनका नाम अलग रख दिया गया, तो क्या इनके अंदर माना वो पाए जाते हैं जेब वाले, तो पता चला कि इसके अंदर तो माना और ज़्यादा पाया जा रहा है जेब चोर वाले से, कि चोर जो है एक माले महफूज को चुराता है मकाने महफूज से। चोर चुराता है माले महफूज को मकाने महफूज से, उसका मालिक जो है गाफिल होता है, लेकिन वो उसके पास नहीं होता माल। लेकिन यहाँ देखें जेब कतरे में माले महफूज, मकाने महफूज, मालिक बेदार, सब कुछ है, थोड़ी सी गफलत पाई कि ले गया उड़ा करके। इसके अंदर माना बहुत ज़्यादा पाएगा, उसके जेब कतरे के अंदर तो किससे, सारिक से भी ज़्यादा। तो देखा कि इसके माना तो ज़्यादा बढ़ गए। जब कम में हम हाथ काटने का हुक्म लगा रहे हैं तो ज़्यादा में बदरजा वाला लगाएंगे। अब देखा नब्बाश के अंदर, कफन चोर के अंदर, कफन चोर तो ऐसे का माल चुरा रहा है जिसका मालिक ही जो है गाफिल है, बेदारी नहीं है, वो कुछ हिफाजत भी नहीं कर सकता, ना कोई वहाँ रखवाला है। तो पता चला इसके माना जो है सारिक के माना से बहुत कम है इसके अंदर, तो इसके अंदर माना बहुत कम पाएगा, लिहाजा सारिक वाला हुक्म इसके अंदर नहीं लगेगा और इसके हाथ नहीं काटे जाएंगे। समझ आ गया? तो यही कह रहे हैं कि मुराद का खफी होना इसमें, तो कह रहे हैं वो तलब करना ताकि जान लिया जाए कि इसकी मुराद का पोशीदा होना
उस माना की ज़्यादती की वजह से है ज़ाहिर पर, या उसमें कमी की वजह से है। फ़हीना इज़िन यज़हरुल मुराद, तो इस वक्त मुराद ज़ाहिर हो जाएगी। तो ज़्यादती की सूरत में उसी तरह से हुक्म लगाया जाएगा जो ज़ाहिर से जाना गया है। वला युहकमु फिन नुकसानी कत्तु, और नुकसान की सूरत में बिल्कुल भी हुक्म नहीं लगाया जाएगा। अब यहाँ से कल से जो है इनके ऊपर तफरी करेंगे, जो कुछ इशारा कर दिया मैंने। कायत सरका फ़ी हक़्क़ि तर्रार व नब्बाश। चलो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।